नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बहुत ही खास बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक खास करके भारत के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि भारत एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहा था। और ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अहम थी। क्यों? क्योंकि इसके जरिए हम चीन और पाकिस्तान जो संयुक्त राष्ट्र के जरिए भारत के अंदरूनी और आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करते हैं, उसे रुकवा सकते थे। बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए हम चीन पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामले हैं, जैसे चीन का उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा है, इसके अलावा पाकिस्तान का बलोचों का मुद्दा है, उसे उठा सकते थे संयुक्त राष्ट्र में। तो इसलिए यह चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भारत इसके लिए लड़ रहा था, तो हमारे खिलाफ कौन होगा? चीन और पाकिस्तान पूरी लॉबिंग कर रहे थे कि भारत ये इलेक्शन हार जाए। लेकिन जो कल हुआ ना, उसने भारत को भी चौंका कर रख दिया है, क्योंकि आज तक किसी भी देश के लिए इतनी जबरदस्त लामबंदी नहीं देखी गई थी जैसी कल भारत के लिए देखी गई है। दरअसल जब ये वोटिंग शुरू हुई तो बताया गया अध्यक्ष की तरफ से कि जी जीतने के लिए कम से कम 97 वोटों की जरूरत होगी, यानी 97 की। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है, उसका आधा 97 बैठता है। तो भारत को ये सीट जीतने के लिए कम से कम 97 देशों का समर्थन जुटाना था। लेकिन जब वोटिंग हुई और उसके बाद वोट को गिना गया ना, सबकी आंखें फटी रह गई। भारत को 184 वोट मिले। जी हाँ, 193 में से 184 वोट, यानी कि इस धरती पर मात्र 9 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के लिए वोट नहीं किया, वरना पूरी धरती के जितने भी देश हैं सभी ने भारत का समर्थन किया है। और याद रखिए, ये इसके बावजूद हुआ है कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही ताकतवर देश चीन भारत के खिलाफ बैकडोर से लॉबिंग कर रहा था, जिससे कि भारत के खिलाफ ज्यादा देश वोट दे। लेकिन जब वोट की काउंटिंग हुई और रिजल्ट आया ना, तो चीन पाकिस्तान को भी पता चल गया कि दुनिया में कहां स्टैंड करते हैं और भारत की ताकत क्या है इनके सामने। हालांकि आप कहेंगे कि ये वोटिंग है किसके लिए थी? तो ये वोटिंग यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए हो रही थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। जी हाँ, ये वही परिषद है जो पिछले 70 सालों से भारत को कश्मीर के मुद्दे पर परेशान करता आया है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य देशों में ज्यादातर चीन पाकिस्तान के समर्थित देश रहा करते थे। तो इनके इशारों पर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दिया करते थे, भारत की छवि पश्चिमी देशों में खराब किया करते थे। और भारत की छवि इसलिए भी खराब होती थी क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं बन पाता था। भारत की डिप्लोमेटिक पावर उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत इस बार 6ठी बार चुना गया है इस परिषद के लिए, और इसका कार्यकाल मात्र 2 साल का होता है। ऐसे में भारत अभी तक मात्र 10 साल तक इसका सदस्य देश रहा है, यानी कि 60 से लेकर 65 सालों से इन देशों ने भारत को इस परिषद में घुसने तक नहीं दिया था। लेकिन इस बार भारत ने बहुत ही दमदार तरीके से इसमें एंट्री ली है और भारत अब 2024 तक इस परिषद में रहेगा और चीन पाकिस्तान की नाक में दम करता रहेगा और दूसरे देशों से करवाता भी रहेगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वो 9 देश कौन से हो सकते हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ वोट दिया होगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।